एक लड़का जिसकी उम्र 23 साल की होती है और वह पिछले 6 महीने से सोच रहा था कि किसी खूबसूरत महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाऊं। दोस्तों, ये रियल स्टोरी शुरू होने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, वीडियो में पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, एक लाइक जरूर करें। तो रात के 11 बजे का वक्त था। वो अपने कमरे में देखता है उसके आसपास 4 महिलाएं जो बहुत खूबसूरत होती हैं उसके बगल में बैठी रहती हैं। जब उन सुंदर खूबसूरत महिलाओं की छाती को देखता है, वह बहुत उत्तेजित होने लगता है और कहता है आज की रात काफी खूबसूरत होने वाली है। आज उस लड़के को ऐसा लगता है जैसे जन्नत की सैर करने वाला हूँ। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है दिल्ली के सूरत नगर से। सूरत नगर में यह लड़का मनोज अपने माँ बाप के साथ रहता है और अपने माँ बाप का इकलौता लड़का होता है। लड़का काफी सुंदर, हट्टा-कट्टा और पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार होता है। मनोज इंटर की पढ़ाई करने के बाद बीए फार्मेसी का कोर्स करता है। बीए फार्मेसी करने के बाद दिल्ली में अपना ही मेडिकल स्टोर खोल लेता है। 4 से 5 महीने में मेडिकल स्टोर से अच्छी कमाई होती है और अच्छे पैसे भी वह कमा लेता है। दोस्तों, मनोज के अंदर एटीट्यूड ज़्यादा होता है, घमंड ज़्यादा होता है और साथ में मनोज की आदत भी बहुत गंदी होती है। इसके मेडिकल स्टोर में कोई भी सुंदर लड़की, महिला आती है तो उसको गंदी नज़र से देखता है और मन ही मन ये सोचता है कि उनके साथ गलत काम करने की सोचता है, यानी उनके साथ संबंध बनाने की सोचता है। मेडिकल स्टोर अच्छा चल रहा था, काफ़ी कमाई भी हो रही थी। लगभग 1 साल के बाद इसके मेडिकल स्टोर के आगे एक लंबी मारुति कार आकर रुकती है। गाड़ी में एक सुंदर महिला होती है और वो गाड़ी से उतरती है, जिसका नाम गायत्री था, जिसकी उम्र लगभग 29 साल के आसपास होती है। गायत्री के पति रोड एक्सीडेंट में काफी समय पहले एक्सपायर हो गए थे। गायत्री के सिर में दर्द हो रहा था और वह मेडिकल स्टोर से 4 सरदर्द की गोली मांगती है। गायत्री जब सरदर्द की गोली मांगती है तो मनोज एक नज़र टक लगाकर उसको देखता ही रहता है और गायत्री ने पतली साड़ी पहन रखी थी। मनोज की आंखें गायत्री की छाती देखकर उत्तेजित होने लगता है। पतली साड़ी के अंदर से बड़ी बड़ी छाती दिख रही थी। मनोज सरदर्द की टैबलेट निकालता है और गायत्री महिला को दे देता है और गायत्री भी एक टक आंखों से मनोज को देखने लगती है। गायत्री जब मनोज को देखती रहती है तो उसको देखकर मुस्कुराने लगती है और मनोज भी खूबसूरत गायत्री को देखकर मुस्कुराने लगता है। मनोज का नाम पूछती है और मनोज अपना नाम बताता है। मनोज हंसते हुए मोबाइल नंबर दे देता है और गायत्री महिला मारुति कार में बैठकर अपने घर चली जाती है और घर जाकर मनोज के बारे में सोचने लगती है और सपने में मनोज के बारे में सोचती रहती है। इधर दोस्तों, मनोज भी काफी उत्तेजित होता है और गायत्री के बारे में सोचता है और सोचता ही कि गायत्री कब मुझे फोन करेगी और कब मैं गायत्री से बात करूंगा। 3 से 4 दिन का वक्त गुजर जाता है। गायत्री फिर से मनोज के मेडिकल स्टोर में जाती है और कुछ दवाइयों का बहाना करती है। कुछ दवाइयों के बहाने से मिलने चली जाती है। मनोज भी गायत्री को देखकर खुश हो जाती है और दोनों आपस में काफी सारी बातें करते हैं और एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। बातों ही बातों में गायत्री मनोज से कह देती है, क्या आज मेरे साथ मेरे घर चलोगे? तुम्हें अपना घर दिखा लाती हूँ। घर में चाय, कॉफी और नाश्ता करेंगे। मनोज फटाफट दुकान को बंद करता है और गायत्री मैडम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब मनोज गायत्री के घर जाता है और वहां जाकर देखता है तो मनोज की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि गायत्री का मकान किसी महल से कम नहीं था, क्योंकि वह काफी पैसे वाली महिला थी। गायत्री के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसका पति 2 साल पहले एक्सपायर हो गया था और गायत्री मनोज के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए सोचती रहती है। दोस्तों, गायत्री मनोज को अपने कमरे में लेकर चली जाती है और मनोज के साथ अश्लील हरकतें करने लगती है। मनोज तो जैसे तैयार ही
हो रहा था। वो कई दिनों से यही सोच रहा था कि कोई महिला भी मुझे मिल जाती जिसके साथ में संबंध बना सकूं। गायत्री असली हरकत करते हुए अपने कपड़े उतारने लगती है और मनोज भी उसकी बड़ी-बड़ी छाती देखकर उत्तेजित होने लगता है और धीरे-धीरे दोनों असली हरकतें करने लगते हैं और शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। मनोज धीरे-धीरे इस तरीके से संबंध बनाने लगता है। गायत्री जोर-जोर से चीखने लगती है क्योंकि गायत्री एक शादीशुदा महिला थी, उसे बहुत ज़्यादा तजुर्बा था और मनोज को जिस तरीके से करने को कहती, मनोज उसी तरीके से उसके साथ संबंध बना रहा था। गायत्री काफ़ी खुश थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि उसे एक नौजवान नवयुवक मिल गया था और काफ़ी समय से उसने किसी के साथ संबंध भी नहीं बनाए थे। और इधर मनोज की भी इच्छा पूरी तरह हो रही थी क्योंकि काफ़ी समय से वह भी इसी दिन का इंतजार कर रहा था। दोस्तों गायत्री काफ़ी खुश हो जाती है और मनोज को 30,000 रुपये का चेक दे देती है। मनोज काफ़ी खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है आज तो मेरी लॉटरी लग गई। लेकिन दोस्तों मनोज यह भी नहीं जानता था कि वह किसी चक्रव्यूह में फंसने वाला है। दोस्तों अब जो गायत्री महिला थी वह मनोज से काफ़ी खुश हो जाती है और जब मन करता मनोज को अपने घर बुला लेती थी और मनचाहा उसके साथ संबंध बनाती थी और मनोज को नौकर की तरह उसके साथ संबंध बनाना पड़ता था क्योंकि दोस्तों वो उस काम के पैसे देती थी। इस तरीके से मनोज की दुकान का काम भी धीरे धीरे ठप हो गया यानी खत्म होने लगा। मनोज की दुकान ज़्यादातर बंद ही रहती थी। मनोज गायत्री के साथ मौज मस्ती करने के लिए होटल में, कभी घर में, कभी रेस्टोरेंट में, कभी मॉल में जाता ही रहता था। इस तरीके से उसकी दुकान का काम ठप हो जाता है। अब तो गायत्री मनोज को रात को भी घर जाने नहीं देती थी। वो रात भर रासलीला अपने घर में ही मनाते रहते थे। 15 से 20 दिन का वक्त ऐसे ही गुजर जाता है। मनोज के पास काफ़ी पैसा इकट्ठा हो जाता है। मनोज के पास काफ़ी पैसा इकट्ठा हो जाता है और मनोज अब मारुति कार में घूमने लगता है। दोस्तों मनोज 10-15 लाख रुपए एक ही जगह गायत्री मैडम से कमा लेता है। एक दिन गायत्री मैडम घर में बैठी थी और उसकी 3 सहेलियां उससे मिलने आती हैं जो कि काफ़ी पैसे वाली होती हैं। और दोस्तों जो गायत्री होती है वो अपनी सहेलियों को यानी दोस्तों जो उसकी सहेलियां होती हैं उसको अपने और मनोज के बारे में सारी बात बता देती, सारी सच्चाई बता देती है और वो कहती है एक मनोज नाम का लड़का है, उसको मैंने अपनी हसरतें पूरी करने के लिए रखा है और मैं जब चाहे उसको बुला लेती हूँ। वह तीनों महिलाएं आपस में शर्त रखती हैं कि मनोज अगर हमारे साथ भी संबंध बनाएगा तो हम उसे 20-20 लाख रुपए दे देंगे। और दोस्तों एक दिन शाम के वक्त गायत्री मनोज को अपने घर बुलाती है और मनोज को एक जूस का गिलास पिला देती है। इस जूस को गिलास को पीकर मनोज थोड़ी देर सो जाता है यानी बेहोश हो जाता है और जब मनोज को होश आता है, उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके आगे सामने 4 महिलाएं होती हैं, गायत्री और गायत्री की 3 सहेलियां। मनोज उन महिलाओं को देखकर चौंक जाता है यानी अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। लेकिन वो जो 4 महिलाएं होती हैं उनको देखकर, बड़ी बड़ी छाती देखकर उत्तेजित होने लगता है। वो महिलाएं काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी पैसे वाली होती हैं और मनोज मन ही मन उन्हें देखकर संबंध बनाने की सोचता है। लेकिन यह सपना उसका सच होने वाला था। चारों महिलाएं धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगती हैं, मनोज के सामने नग्न हो जाती हैं और मनोज के धीरे धीरे कपड़े उतारने लगती है। मनोज के बड़े महाराज को देखकर चारों महिलाएं खुश हो जाती हैं और मनोज के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती हैं। मनोज बारी बारी से चारों महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। संबंध इस तरीके से बनाता है कि वो चारों औरतों की चीख निकाल देता है। चारों औरत जब चीखने लगती हैं तो मनोज रात को चारों औरतों के साथ 3-3 बार संबंध बनाता है और दोस्तों चारों औरतें खुश हो जाती हैं। औरतों को बहुत खुश कर देता है। सुबह के वक्त औरत मनोज को 20-20 लाख रुपए चेक देती है और मनोज
के साथ यह सिलसिला चलता रहता है। मनोज काफी पैसा कमाने लगता है, उसको पैसे कमाने का लालच हो जाता है। मनोज को पैसा कमाने की गंदी लत लग जाती है दोस्तों। यह खेल अब जल्दी रुकने वाला नहीं था और इस खेल का कोई टाइम भी नहीं था। रात हो या दिन यह खेल चलता ही रहता था। तो चारों औरतें मनोज के साथ सेक्स बनाती थी। मनोज के पास अब करोड़ों रुपए इकट्ठा हो गया था। मनोज को बहुत गंदी लत पैसे कमाने की लग चुकी थी। इस तरीके से 23 अगस्त 2024 की रात होती है। गायत्री मनोज को रात को करीब 11 बजे अपने रूम में बुलाती है और मनोज को एक जूस का गिलास देती है, जिस जूस के गिलास में 2 शक्तिवर्धक टैबलेट डालकर पिला देती है मनोज को, यानी कि मनोज को नहीं बताती है। इस रात चारों औरतों के साथ मनोज शारीरिक संबंध बना लेता है। लेकिन दोस्तों, जो औरतें होती हैं, जब दूसरी बार मनोज उनके साथ संबंध बनाता है तो औरतें खुश नहीं होती हैं। औरतें निराश होती हैं क्योंकि मनोज उनको खुश नहीं कर पा रहा था। तो वह एक जूस का गिलास फिर लाती हैं और उस जूस के गिलास में 4 शक्तिवर्धक टैबलेट मिलाकर मनोज को पिला देती है। जब मनोज जूस का गिलास पी लेता है, आधे घंटे बाद मनोज को उल्टियां होने लगती हैं। मनोज की हालत ज्यादा खराब हो जाती है। दोस्तों, उल्टी रुकने का नाम नहीं लेती। तभी महिलाएं घबरा जाती हैं और पास के अस्पताल में लेकर मनोज को जाती हैं। रात के करीब 3 बजते हैं दोस्तों। अस्पताल में जाते हैं और डॉक्टर को उठाया जाता है। डॉक्टर उसका इलाज करता है, लेकिन इलाज के 2 घंटे बाद मनोज की मौत हो जाती है और डॉक्टर इन चारों महिलाओं को बताता है कि इलाज के दौरान मनोज की मौत हो गई। फिर डॉक्टर उन महिलाओं से पूछता है, आप इस मरीज के क्या लगते हैं? तो चारों महिलाएं घबराने लगती हैं। घबराहट महिलाओं के चेहरे पर दिखाई देती है। तभी डॉक्टर तुरंत पुलिस स्टेशन सूरत नगर दिल्ली में फोन करता है और पुलिस वालों को बुला लेता है। पुलिस अस्पताल में डॉक्टर से पूछताछ करती है कि इस लड़के की मौत कैसे हुई। डॉक्टर कहते हैं, इसको ज्यादा शक्तिवर्धक कैप्सूल खिलाने से इसकी मौत हो गई। डॉक्टर कहता, जब मैंने इन चारों महिलाओं से पूछा, इन महिलाओं ने कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस लेडीज से कहती है, इनको पकड़ो और थाने लेकर चलो। महिलाओं को पुलिस थाने में जब पुलिस इन चारों से पूछताछ करती है तो यह महिलाएं घबराकर अपना गुनाह कबूल कर लेती है और कहती हैं कि मनोज को हमने शक्तिवर्धक कैप्सूल खिला दी थी और मनोज हमारे साथ कई महीनों से शारीरिक संबंध बना रहा था। इसके बदले में हम मनोज को पैसा भी देती थी। और थाना अध्यक्ष महिलाओं के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार करता है। थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार की जाती है और इन महिलाओं पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। अब भविष्य में जज साहब इनके खिलाफ सुनवाई करेंगे, यह आगे तय किया जाएगा। वीडियो बनाने का मकसद किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, किसी को भी परेशान करना नहीं है, किसी के मन को भी आहत पहुंचाना नहीं है, बल्कि वीडियो से कुछ जानकारी लेना है और कुछ सीखना है। भविष्य में सतर्क रहना है, सुरक्षित रहना है, किसी की बातों में नहीं आना है। इस रियल स्टोरी में सबसे ज्यादा गलती मनोज की थी। मनोज को इन औरतों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था और मनोज को पैसे कमाने का लालच भी आ गया था और लालच के चलते उसे अपनी जान गंवानी भी पड़ती है दोस्तों। और चारों औरतों को भी मनोज के बारे में सोचना चाहिए था। उनको ज्यादा शक्तिवर्धक कैप्सूल मनोज को नहीं खिलानी चाहिए थी। इस गुनाह में औरत की गलती भी बराबर की है। अपना मजा लेने के लिए मनोज को शक्तिवर्धक कैप्सूल ज्यादा नहीं खिलानी चाहिए थी। रियल स्टोरी, सच्ची घटना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में सच्ची घटना, सच्ची स्टोरी और दर्दनाक घटना के साथ। मैं हूं आपका दोस्त दीपू। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।